नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टीए आर्मी वैकेंसी 2026 की। जी हाँ, ये वैकेंसी उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार होती है जो ओवर एज हो चुके हैं और जिनकी लंबाई कम है। इसमें लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर मांगा जाता है और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 वर्ष तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, तो हम बात करेंगे कि कितने पदों के लिए स्टार्ट होगा और कौन कौन से पद हैं जो शामिल किए गए हैं और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारा कुछ इसी वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहिएगा। आइए हम बात करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं टीए यानी कि टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2026 की। इसका जो है नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसका आवेदन हम अभी बताएंगे कि कब से शुरू होने वाले हैं। देखिए, कुल पोस्ट की बात कर लेते हैं, टोटल पद की बात कर लेते हैं, कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो 3800 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। उसके बाद पद का नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो देखिए, जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के पद के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, क्लर्क के लिए, ट्रेड्समैन के लिए और कई अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो 18 से 42 वर्ष। इस वैकेंसी में जाने के लिए आपकी एज जो है 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम जो है 42 साल एज आपकी होनी चाहिए, तब भी जो है इस वैकेंसी के अंदर आप जा सकते हैं। उसके बाद योग्यता की बात कर लेते हैं यानी कि क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तब भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। जो लोग स्नातक पास हैं वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब पोस्ट वाइज जो है अलग अलग क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। उसके बाद चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, शारीरिक परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें से आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आपका रनिंग करवाया जाएगा। उसके बाद में हाइट का मेजरमेंट होगा, चेस्ट का मेजरमेंट होगा। उसके बाद में जो है आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा जो होता है इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत ही आसान परीक्षा होता है। आपको 5-6 दिन पढ़ना है, 1 महीने पढ़ना है, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो आप 10-15 दिन पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। ज़्यादा टफ जो है इसमें पेपर नहीं आता। रनिंग जो है आपका यहाँ पर ज़्यादा टफ लिया जाता है। ठीक है ना। तो टीए में जो है आपका सिलेक्शन होता है आपके रनिंग के बेसिस पे। ठीक है ना। उसके बाद में आपका जो है मेडिकल परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है ना। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इतने चरणों से गुजरने के बाद जो है आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद लंबाई की बात कर लेते हैं, हाइट की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस वैकेंसी में 160 सेंटीमीटर जो है लंबाई चाहिए सभी के लिए। ठीक है ना। और जो लोग एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको जो नियम के अनुसार जो है छूट मिलता है वो तो मिलेगा। उसके बाद छाती की बात कर लेते हैं, चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो बिना फुलाए हुए 77 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और फूलने के बाद जो है 82 सेंटीमीटर का जो है चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं दौड़ यानी कि रनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें रनिंग कैसे कराई जाती है। देखिए, 1600 मीटर की रनिंग होती है। ठीक है ना। समय जो दिया जाता है फर्स्ट ग्रुप को 5 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाता है। कितना? 5 मिनट 30 सेकंड का जो है समय दिया जाता है रनिंग को कंप्लीट करने का। ये फर्स्ट ग्रुप का है। ठीक है ना। और सेकंड ग्रुप के लिए थोड़ा ज़्यादा। ठीक है ना। उसके बाद पुलअप्स की बात कर लेते हैं यानी कि बीम की बात कर लेते हैं। इसमें बीम भी मरवाया जाएगा। न्यूनतम 6, अगर आप 6 नहीं मार पाएंगे, उससे 5 मारेंगे तो आप फेल कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। आपको कम से कम जो है 6 बीम मारनी है और अधिकतम जो रखा गया है 10। ठीक है ना। 10 पुलअप्स आपको लगाने हैं तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद इसमें देखिए, जिग जैग बैलेंस होगा। आपसे पटरी पे चलवाया जाएगा दोनों हाथ को ऊपर करके। ठीक है ना। उसके बाद 9 फीट का गड्ढा खुदाया जाएगा। गड्ढा कूदने के लिए आपको जो है 3 चांस दिए जाएंगे। अगर एक बार क्लियर नहीं कर पाते तो आपको 2 चांस फिर से दिए जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन तीसरे चांस के बाद चौथा चांस नहीं दिया जाएगा। तो प्रयास करना पहले ही बार में गड्ढा कूद जाएं। 9 फीट का गड्ढा रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें आवेदन करने के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है ना। आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेते हैं। अगर आप 10वीं से आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर 12वीं से आवेदन कर रहे हैं तो 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ में जो है 10वीं की भी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास हैं तो आपके पास जो है 10वीं 12वीं और स्नातक की डिग्री और मार्कशीट सारा कुछ होना चाहिए। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप कहाँ के निवासी हैं आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में जात
प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको कम से कम 10-15 फ़ोटो तो बनवाए ही लेने हैं, ठीक है ना। वो भी नए फ़ोटो बनवा के रखने हैं और रंगीन फ़ोटो बनाना है, सादा फ़ोटो नहीं बनवाना है, ठीक है ना। और तुरंत के फ़ोटो होने चाहिए, ये नहीं कि साल 2 साल पुरानी फ़ोटो है तो वही लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। पैन कार्ड और आधार कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रख लेना है अगर आप टीए में जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना रहता, जुनून रहता कि हम आर्मी में जाएंगे, लेकिन उनका जो है लंबाई कम होता है और ओवर एज भी हो जाते हैं, उस कारण जो है आर्मी में नहीं जा पाते। तो उनके लिए टीए आर्मी जो है बहुत ही शानदार मौका होता है, ठीक है ना। इसका आवेदन जो है अक्टूबर से शुरू होने वाला है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए और अपना जो है रनिंग पे फोकस करिए और साथ में एग्ज़ाम की तैयारी भी करिए, क्योंकि आपका पेपर भी होगा, ठीक है ना। लेकिन रनिंग की तैयारी आप ज़ोरों शोरों से करिए, क्योंकि इसमें जो मेन प्रक्रिया होती है रनिंग होती है। रनिंग के ऊपर जो है आपका पूरा सिलेक्शन टिका होता है, ठीक है ना। तो रनिंग की प्रैक्टिस करिए। अगर आप टीए आर्मी में जाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कौन कौन टीए आर्मी का फॉर्म फिलअप करने वाला है, ठीक है ना। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जैसे ही टीए आर्मी वैकेंसी आएगी आपको पता चल जाएगा और जितनी भी सरकारी नौकरी निकल के आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सारा कुछ मैं बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे से क्लियर करके बताता हूं। अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।